जी बोल रहे हो ना। बोले भाई। हेलो। जी भाई। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर एक्चुअली मेरा सवाल था, काफ़ी समय से मेरे दिमाग में चल रहा था कि जैसे इस्लाम में, मतलब मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ें मैंने सुनी है बस मैं वही आपसे एक बार कंफर्म करना चाह रहा था कि इस्लाम में ये कहा गया है कि जैसे नाच गाना ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, राइट सर? ठीक है, बोलते जैसे रहें। जो लोग बॉलीवुड वगैरह में जो चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ, कुछ बॉलीवुड से हमारे एक्टर हैं, सलमान खान जी हैं, शाहरुख खान जी हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं होगी तो फिर इस्लाम तो कहीं न कहीं उनको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो थोड़ा-सा मुझे इस बारे में बताएँ आप, मुझे जानकारी नहीं है। आम, देखिए, बुनियादी तौर पर एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए, वो ये कि इस्लाम किसी पर्सनैलिटी का नाम नहीं है, चाहे वो पर्सनैलिटी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। जी, इस्लाम जी। जो है, वो डिपेंड करता है कुरान और सुन्नत पर, और सुन्नत किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेडिशन को। अब उसके बाद आगे चलकर कोई कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, हिंदुइज़्म और इस्लाम में जो फ़र्क है वो ये है कि हिंदुइज़्म में, या इसी तरीके से जो क्रिश्चियनिटी है, वो ये कि पोप ने जो कह दिया वो दुरुस्त है। उसने कहा ये चीज़ गलत है तो वो गलत है। हमारे यहाँ पोप का कोई तसव्वुर नहीं है, हमारे यहाँ शंकराचार्य का कोई तसव्वुर नहीं है। तो इस्लाम में ये है कि कुरान में जो लिखा है और सुन्नत में जो है वो दुरुस्त है, और वहाँ जिस चीज़ को हराम करार दे दिया गया वो हराम है। अब चाहे दुनिया का कोई बंदा आ जाए और अगर वो कुरान की अगर मुखालफत करेगा, हदीस की मुखालफत करेगा, तो हम यही कहेंगे कि ये कुरान और हदीस पर नहीं चलता, ये इस्लाम की मुखालफत कर रहा है। हाँ, अगर हम उसको एकदम क्लियर कट काफ़िर नहीं कहेंगे, उसके अपने उसूल और ज़वाबित हैं। तो जिन लोगों का आपने नाम लिया है, इस्लाम उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस्लाम की जिस तरह बहुत से आम मुसलमान इस्लाम का वायलेट करते हैं और उसके अहकाम पर नहीं चलते, ये लोग भी नहीं चलते। तो इस वजह से ये नहीं कहा जाएगा कि चलो जी इनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाए, यानी इनको काफिर मान लिया जाए, इनको इस्लाम से बेदखल कर दिया जाए। ऐसा नहीं, उसके अपने उसूल हैं। उसमें उन चीज़ों को देखा जाता है, जब वो उसूल मौजूद होते हैं तब जाकर उनको एक्सकम्युनिकेट या इस्लाम से बाहर किया जाता है। उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मसलन कुछ आपको मुस्लिम नाम के एक्टर्स ऐसे मिलेंगे कि जो नमाज-वमाज तो खैर कभी क्या पढ़ते होंगे, लेकिन पूजा ज़रूर पाबंदी से करते हैं। मसलन जो फेस्टिवल्स आते हैं वहाँ पर महाराष्ट्र में, उसमें जो है वो माथा टेक देंगे बुत के सामने वगैरह-वगैरह। तो ये जो उनका अमल और उनकी हरकत है, ये उनको इस्लाम से फिर खारिज कर देती है। मुझे नाम किसी के लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एक आपको उसूल बयान कर दिया, उससे आप समझ सकते हैं। जी। अगर तो मैं सर इसका भाई से जी। एक मिनट भैया। भाई आप अगर सुन रहे हैं तो आप सनातनी भाई हैं ना? जी, जी, बिल्कुल। तो ये सिर्फ मुसलमानों पे सवाल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। जितने सनातनी या हिंदू नाच गाना या गाना कर रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, मनुस्मृति में पूरे पूरे अध्याय हैं। मनुस्मृति आप जानते हैं अध्याय? कहेंगे मैं जी, जी, रेफरेंस सर। दिखा दूंगा, भी मैं फोन से हूँ। अध्याय हुँ, हुँ, हुँ। 7वां पूरा इस चीज को डिस्कस करता है कि राज्य के अंदर क्या क्या होना चाहिए। वहां साफ तौर पर प्यारे भाई लिखा जी, है, बिल्कुल। मनुस्मृति में मनु जी लिखते हैं कि ताली पीटना, दांत बजाना, गाने गाना, नाचना, ठुमके लगाना, ये बिल्कुल कदापि ना करें। इसको मना किया गया जी। है।